आज हम करेंगे मैथ्स में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज। 4.3 एक्सरसाइज हमारे पास गिवन है और हम उसको सॉल्व करेंगे आज। उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास गिवन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर? मतलब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एक ग्राफ बनाना है। क्लियर? किसका बनाना है? लीनियर इक्वेशन। और वो लीनियर इक्वेशन कैसी है? 2 वेरिएबल में है। इट मीन्स कि उसमें एक x होगा और एक y होगा। ठीक है। इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है? गिवन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 3x। ये इक्वेशन गिवन है। इसको सेट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ये ऑलरेडी पहले से ही सेट करी हुई है। सेट करी हुई है इट मीन्स कि ये इक्वेशन पहले से ही y के इक्वल है। अगर कोई इक्वेशन इधर उधर हो, x की वैल्यू x-2y जैसे पिछली वीडियो में था, तो हमने पूरी इक्वेशन को y के इक्वल लेकर गए थे, तो उसको बोलते हैं सेट करना। बट यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन पहले से ही सेट है, तो हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन के बाद क्या करते हैं, x की वैल्यू हम सपोज करते हैं और y हमें मिलते जाता है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि x क्या होता है। x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों इंडिपेंडेंट होता है? क्योंकि x की वैल्यू जो हम सपोज करेंगे वो हम मन से सपोज करते हैं, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जो हम x की वैल्यू सपोज करेंगे उसी को देखते हुए हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो y क्या हो जाएगा? y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? इट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ क्लियर? अब आपको ये देखना है कि x की वैल्यू हम क्या सपोज करें। तो देखो, बिना सोचे समझे सबसे पहली वैल्यू आप हमेशा क्या सपोज करेंगे, x इक्वल्स टू 0, ताकि इजी वे में आपको y जल्द से जल्द मिल जाए। अब जैसे मैं सपोज कर रही हूँ x की वैल्यू सपोज 0, 1, 2, लेकिन कोई और स्टूडेंट अगर सपोज कर लेता है 2, 4 और 5, तो क्या उसका सॉल्यूशन गलत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप x की वैल्यू कुछ भी सपोज कर सकते हो, तो मिलने वाला आंसर उसके अकॉर्डिंग अलग होगा। बट मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि सपोज करते वक्त अगर आप x की वैल्यू अलग अलग सपोज करता है हर बच्चा, तो उसका सॉल्यूशन अलग अलग होगा। लेकिन हर बच्चे का, मतलब हर एक स्टूडेंट का बनने वाला ग्राफ, जो मेन मोटो है इस क्वेश्चन का कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बनने वाला जो आपका ग्राफ है वो हर एक स्टूडेंट का सेम होगा, भले से आंसर डिफरेंट हो। जिस तरीके का डायग्राम, मतलब ग्राफ में जिस तरीके की आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो हर एक स्टूडेंट की सेम होगी। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू मैंने क्या करी, x इक्वल्स टू 0 सपोज करी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पुटअप करेंगे तो देखो 3 इंटू 0, y कितना मिल रहा है? 0, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन में पुटअप करी y इक्वल्स टू 3 इंटू 0, तो कितना मिल गया? y इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपको हमेशा एक ऐसी टेबल बनानी है, राइट, जिसमें कितने कॉलम होंगे? 4। क्यों? क्योंकि 3 तो आंसर के हो गए और एक वेरिएबल का। क्लियर? और यहाँ पे x और y हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, x इक्वल्स टू क्या पुटअप करा? 0। यहाँ दिख रहा है, x की सीध में यहाँ पे 0 रखा, 0 के नीचे कितना लिखा? 0। क्यों लिखा? क्योंकि y भी मुझे क्या मिला? 0। मतलब जब हमने x की प्लेस पे 0 पुटअप करा तो y कितना मिला? 0। मतलब ये 0,0 मेरा पहला सॉल्यूशन है। क्लियर? अब हम x की प्लेस पे क्या पुटअप कर देंगे? 1 रखेंगे तो देखिए y 3 इंटू 1 कितना आ गया? 3 1 जा 3। क्लियर? 3 1 जा 3 आ गया, मतलब y की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ पे दिख रही है आपको y की वैल्यू 3। तो टेबल में आप देखेंगे कि मैंने x वाली सीध में नेक्स्ट कॉलम में x की प्लेस पे क्या रख दिया? यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा? 3, क्योंकि जब मैं 1 पुटअप कर रही हूँ तो y मुझे कितना मिल रहा है? 3। क्लियर? अब x की जगह नेक्स्ट इसमें मैंने क्या पुटअप करा? -1। क्यों पुटअप करा बताती हूँ। 2 क्यों नहीं सपोज करा वो भी क्लियर कर दूंगी। x की प्लेस पे मैंने रखा -1। तो देखिए y इक्वल्स टू 3 इंटू में -1।
अब देखिए ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है क्या? नहीं, ये मैंने गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? आप ध्यान से देखना, दो साइन कभी भी एक साथ हम नहीं लिखते हैं, ताकि लिखने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है और कॉपी चेक करने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए ये रॉन्ग है, इसको ऐसे नहीं लिखना है। इसमें रॉन्ग क्या है मैं बता देती हूँ। दो साइन एक साथ इसलिए रॉन्ग है, तब उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हम -1 पुट कर रहे हैं उसको काई में लिखेंगे ब्रैकेट में, ताकि ये क्या हो जाएगा 3 में किसके साथ इंटू हो रहा है? जो ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? -1। क्लियर? तो ये इसका करेक्ट तरीका है लिखने का। क्लियर? अब हमने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? -3। इट मीन्स कि जब हम x इक्वल्स टू -1 पुटअप कर रहे हैं तो y कितना मिला हमें? -3। क्लियर? ये टेबल ड्रॉ हो गई। लेकिन मैं एक और वैल्यू लेकर आपको बताती हूँ। x की जगह सपोज मैंने क्या पुटअप कर दिया? 2, राइट? 2 रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए y इक्वल्स टू 3 इंटू में 2, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। तो y कितना मिल रहा है? 6। मतलब चौथा सॉल्यूशन आपके पास गिवन है 2,6। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 क्यों नहीं लिया, 6 आ रहा है। तो देखो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा कि हम कुछ पॉइंट सपोज करते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और 0 -1 -2 -3, राइट? अब हमारे पास इतनी 3 सॉल्यूशन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही? ओनली 3। मतलब हम 0 से लेके 3 तक के ही नंबर उसमें पॉइंट डिफाइन करेंगे, 1 2 3। लेकिन आप देख रहे हैं कि y कितना मिल गया? 6। मतलब अब मुझे y वाली लाइन पे मिनिमम कहाँ तक के नंबर्स लिखने पड़ेंगे? 6 तक के। तो इससे आपका ग्राफ पेपर कहीं छोटा ना पड़ जाए, इसीलिए हम ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं कि इसके छोटे 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 आंसर मिले। ठीक है? अब चाहो तो x की प्लेस पे मैं 3 भी ले लेती, तो 3 3 जा कितना हो जाता? 9। मतलब मुझे उस ग्राफ पेपर पे 9 नंबर तक की डिजिट लिखनी पड़ती। तो ग्राफ पेपर पे वो 9 तक लिखना क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। एक ही ग्राफ पेपर पे इतनी बड़ी डिजिट तक बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कि जब भी हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे उस लाइन को, इक्वेशन को, इसलिए हम छोटी छोटी वैल्यू लेंगे। या फिर सिर्फ अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो आप कोई सी भी वैल्यू लो, डजेंट मैटर। लेकिन ड्रॉ करते वक्त आपको हमेशा छोटी छोटी वैल्यू ही सपोज करनी है। देखो फिर आपके पास सॉल्यूशन क्या है? 0,0 1,3 -1 -3 ऑन द ग्राफ पेपर। जॉइनिंग दिस पॉइंट्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन LM। मतलब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर बताते हुए आपको क्या बताना है कि ये सॉल्यूशन कहाँ पर आ रहे हैं ग्राफ पेपर पे, और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है? अब आपने एक ग्राफ पेपर लिया, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, राइट? और उसका जो कट पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा 0,0, क्योंकि उस कट पॉइंट पे एक्स भी 0 रहेगा, वाई भी। तो ये जो 0,0 है, नॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो हो सकता है एग्जाम में आपको बोल दे राइट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन लिखो, एक फिलअप में आ जाए, 1 वर्ड में आ जाए, चूज द करेक्ट में आ जाए कि ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन क्या है? जिसमें एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, याद रखना। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर? अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये -x एक्सिस है और ये -y। आप चाहो तो डैश में भी इसको डिफाइन कर सकते हो। अब 0 के नियरेस्ट से हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक आपको लिखना हो। यहाँ से भी 1 2 3 4 5, यहाँ से भी -1 -2 -3। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। आप हमेशा कहाँ से लिखेंगे? 0 के नियरेस्ट से ही 1 काउंट करेंगे, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। इसी तरह ये पॉइंट्स भी यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिए, और ये सारे पॉइंट हम कहाँ पे लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। आप देखेंगे ग्राफ पेपर पे पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस पे इसके बॉक्सेस बने हुए हैं, उसी बॉक्सेस पर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर्स। क्लियर? अब सबसे पहला पॉइंट है 0,0, तो जिसमें x भी 0 y भी 0 हो, तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा।
देखने की ज़रूरत ही नहीं। उस पॉइंट को आप क्या करेंगे, एक डबल सर्कल कर देंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, मतलब एक सर्कल कर देंगे ताकि आपको क्लियर हो। सेकेंड पॉइंट है 1,3, मतलब x की पोजीशन क्या है 1 है और y की 3। अब x वाली लाइन पे +1 कहाँ है, ये रहा। अब 1 को हमें कहाँ तक बढ़ाना है, 3 तक। 3 कैसा है, पॉजिटिव, मतलब जब पॉजिटिव नंबर हो तो x को हम ऊपर तक लेके जाएंगे, अगर नेगेटिव नंबर हो तो x को हम कहाँ लेके जाएंगे, नीचे तक, राइट। अब 3 है तो देखो 3 की सीध में ये यहाँ पे दिख रहा है ये। अब ऐसे हमें ड्रॉ करके नहीं बताना है, बस आपको इमेजिन करना है कि 1 को मैं कहाँ तक ले गई, 3 तक, राइट। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है मुझे, क्या मिला, 1,3। क्लियर, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1, -3। ठीक है, इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1। x -1 कहाँ पर है, ये रहा। अब -1 को कहाँ तक लेके जाना है, -3 तक। अब -3 कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे, माइनस है, इट मीन्स y की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ है, नीचे की साइड है। अब -1 को कहाँ तक लेके जाएंगे, -3 तक। -3 कहाँ है, यहाँ पर है, राइट। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या हो गया, -1, -3। अब आप ग्राफ पेपर पे देख रहे होंगे कि ये सारे पॉइंट क्या हो गए, ड्रॉ हो गए। अब एक स्केल लेंगे और ये सारे पॉइंट को मिलाते हुए ये स्केल रख देंगे और स्केल से हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। अब जैसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो आपको ये लाइन कैसी दिखेगी, सारे पॉइंट आना चाहिए उसी लाइन में, एक भी पॉइंट इधर उधर हुआ इट मीन्स आपका गलत सॉल्यूशन है वो। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इस लाइन को मैंने यहाँ नाम दे दिया ml। अब आप पे डिपेंड करता है, आप mn दो, ml दो, rs दो, ab दो, pq दो, लाइन को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही नाम दो। ठीक है, जैसे ही आप लाइन को नाम दे देते हो, ये जो स्ट्रेट लाइन मिली पर्टिकुलर इक्वेशन की है, तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है छोटी छोटी राइटिंग में इसी लाइन के ऊपर लिखना है, या तो आप यहाँ लिखे या यहाँ, ग्राफ पेपर पे कहीं और नहीं लिखना है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के कॉर्नर पे ही ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे ही आपने लिख दी इस मीन्स आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर। अब मैंने तो यहाँ पे ये सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन बताई है, आपको याद है कि मैंने एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन फिर भी करके बताया था 2,6। अगर हम यहाँ पे 2,6 को ड्रॉ करना चाहे तो वो कहाँ पर आएगा, इसी लाइन पे आता है या नहीं। तो देखिए x = 2 का है, यहाँ पर है। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 2 को कहाँ तक मुझे बढ़ाना है, 6 तक बढ़ाना है। तो 6 कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव ऊपर की तरफ आएगा। तो 2 को मैं ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी तो देखो यहाँ 5 तक ही है, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 को मैं अगर 6 तक बढ़ाऊंगी तो कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रेट लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगी तो ये पॉइंट जो बनने वाला है 2,6 डेफिनेटली इसी स्ट्रेट लाइन पर आएगा। इट मीन्स कि वो पॉइंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए सॉल्यूशन अलग हो गया लेकिन लाइन तो स्ट्रेट ही बनी, मतलब बनने वाला हर एक स्टूडेंट का जो भी ग्राफ है वो सेम ही बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप चाहो तो 4th पॉइंट भी पुटअप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। थस LM इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो ग्राफ मिला है वो गिवन इक्वेशन से ही मिला है, मतलब हर एक स्टूडेंट का ये ग्राफ क्या होगा, सेम ही होगा, चाहे सॉल्यूशन हर एक स्टूडेंट का अलग अलग क्यों ना हो। बस इस ग्राफ को बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। x डैश और y डैश आपको प्रॉपर नाम देना है। पॉजिटिव नंबर्स दिस, नेगेटिव नंबर दिस। क्लियर। पॉइंट 0 आपको लिखना कंपलसरी है, ये 0 0 है। हर एक सॉल्यूशन को ड्रॉ करो और सॉल्यूशन को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, यहाँ पे प्रॉपर एरो बनाओ और उस बनने वाली स्ट्रेट लाइन को पर्टिकुलर एक नाम दो, ABBC जो भी आपको नाम देना है, MN वगैरह, और उस इक्वेशन पे गिवन इक्वेशन लिखना शॉर्ट फॉर्म में कंपलसरी है, मतलब छोटी छोटी राइटिंग में। इन बातों का ग्राफ पेपर पर बनाते वक्त आपको ध्यान देना है। थैंक यू।